इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि दुनिया भर में भारत का स्थान क्या है रहने और खाने के अंदर महंगाई के हिसाब से, और दुनिया भर के अंदर सबसे महंगा शहर कौन सा है प्रवासियों के लिए रहने और खाने के लिए। जी हां, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 की जो हाल ही में सर्वे की जो रैंकिंग आई है उस हिसाब से हम लोग जानने वाले हैं। और ये किस लिए जरूरी होती है, क्यों इस रैंकिंग का जो है वो किया जाना बहुत जरूरी है और ये किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार IQ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अगर आप मुझसे इस लेक्चर का और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। यही फेसबुक पेज है मेरा और यही इंस्टाग्राम पेज है। यहां पे मेरे सभी लेक्चर्स का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दुनिया भर में देखा जाए तो सबसे महंगा शहर तो हांगकांग है, लेकिन हमें पहले देखना है हमारे प्यारे भारत का। देखिएगा, भारत का टॉप 100 के अंदर जो नंबर आ चुका है और भारत का मुंबई शहर ऐसा है जिसका 60वां नंबर आया है। 60वां नंबर आया है, इसका मतलब यह कि मुंबई जो है भारत का सबसे महंगा शहर है सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार। एशिया के अंदर इस मुंबई का नाम आया है, 19वां नंबर आया है। ठीक है, तो आपको ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ है 2020 का, उसमें मुंबई का कौन सा नंबर आया है, 60वां नंबर है दुनिया भर में। एशिया के अंदर 19वां है और भारत के अंदर पहला है। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अगर पूछा जाए तो कौन सा नंबर है भाई, ये टॉप 100 में आने से जरा सी चूक गई है, इसका नंबर 101वां है। चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई का नंबर 143वां है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये सर्वे हम लोग ना कर क्यों लेते हैं, मतलब ये सबसे महंगा है सबसे सस्ता है, इससे मतलब क्या फर्क पड़ता होगा। और एक चीज और कि ये प्रवासी क्या होते हैं। देखिए, पहले तो समझते हैं प्रवासी क्या है। प्रवासी का मतलब सिंपल सा होता है कि माइग्रेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं कि कोई व्यक्ति पंजाब का है, लेकिन वो पंजाब की बजाय जो है पंजाब में उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो पंजाब से चला आता है गुजरात की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रवासी हुआ। या कोई हम लोग मान लेते हैं भारत के हैं और भारत से हम लोग चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर, इससे क्या हुआ कि हम लोग वहां पे प्रवासी बन के रह रहे हैं काम के लिए। तो ऐसे ही अगर हम लोग वहां रह रहे हैं तो हमें जो है हमारा पर्सनल घर तो वहां पे है नहीं, हमें किराए पे घर लेके रहना पड़ेगा, हमें जो है होटल पे या किसी रेस्टोरेंट पे ढाबे पे खाना खाना पड़ेगा। तो हमें उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि हमारा कितना खर्च आ रहा है, कौन सी चीज सस्ती है कौन सी चीज महंगी है। क्योंकि लोकल सिटी होती है तो उसका मतलब हमारा घर वहीं पे बना हुआ है, तो हम लोग मतलब अपने घर पे रहते हुए इन चीजों को ज्यादातर काउंट करते नहीं है कि भी आज कितने रुपए का खाना खा लिया। घर में तो चलो इस चीज को काउंट नहीं होता, लेकिन जब हम बाहर रहते हैं PG वगैरह में, आप लोग अभी रहे होंगे, हॉस्टल्स में रहे होंगे, तो आप सभी को पता लग जाता है कितने रुपए का टिफिन है, बाहर क्या खर्चा आता है बाहर रहने का। तो यूं समझिएगा, जो घर से बाहर रह रहे हैं, अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं, अपने देश से बाहर रह रहे हैं, वही प्रवासी है। आप कमेंट में लिख के बताइएगा भारतीय प्रवासी दिवस और विश्व प्रवासी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। दोनों अलग अलग हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग। हाँ जी, तो ये जो सर्वे हो जाते हैं महंगे या सस्ते के, इससे बेनिफिट किनको मिलता है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है MNC कंपनियों को, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों को। उनको क्या बेनिफिट मिलता है? अब फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कोलकाता सिटी की, बात कर लेते हैं हम लोग। कोलकाता सबसे सस्ते, कोलकाता और बेंगलुरु जो है ये सबसे कम खर्चीले शहरों के अंदर इनका रैंकिंग आया है। कोलकाता 185 है, बेंगलुरु 171 है। अब फॉर एग्जांपल कोलकाता के अंदर कोई नॉर्मल सी दुकान है और उसका किराया आता है 2000 रुपये पर मंथ का किराया है उसका। 2-2.5 हजार रुपये किराए से ज़्यादा किराया नहीं है वहाँ का। लेकिन कोई MNC कंपनी आती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाती है, ठीक है, और वहाँ पे मॉल बना लेती है, अलग अलग दुकानें बना लेती है, और उन दुकानों का किराया जो है वो रख लेती है, अपनी दुकानों का किराया रख लेती है। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, भाई एक महीने का किराया 50,000 का है। अब आप बताइएगा क्या वो कंपनी सक्सेस हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? जब किसी भी व्यक्ति को अगर दुकान किराए पे चाहिए तो उसको 2-2.5 हजार में इजीली मिल रही है, क्यों वो 50,000 रुपये पर मंथ की दुकान लेने वाला है? क्या उसमें अलग है? फैसिलिटी की बात की जाए तो इतना एक्स्ट्रा किराया अगर हो देगा तो फैसिलिटी उसी दुकान में तो प्रोवाइड करवा सकता है, सारी खुद ही कर लेगा वो तो इतनी।
तो ये जो सर्वे होता है इससे यही चेक किया जाता है कि कौन सा शहर सबसे महंगा है, कौन सा सस्ता है, उस हिसाब से कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करती है। के अलावा गवर्नमेंट्स को भी बेनिफिट मिलता है, सैलरी देने के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा एमएनसी कंपनियों को भी सैलरी देने का, एमएनसी कंपनियां कई है अलग अलग, जैसे गुड़गांव वगैरह में है, कई जगह पे ऐसी कंपनियां जहां पे अपने ऑफिस बना रखे तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल बात करते हैं कोई व्यक्ति मुंबई में रह रहा है और उसकी सैलरी कोई एमएनसी कंपनी है वो 5,000 रुपये सेट कर देती है, तो फिर 5,000 रुपये में तो उसका रेंट ही नहीं पूरा होगा। तो इस हिसाब से उसकी सैलरी भी डिसाइड करना भी एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट मिल जाता है ऐसे सर्वे से, ठीक है। और वैसे तो इंडिया के जितने भी सिटी हैं वो सारे के सारे ग्रोथ ही हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहले के मुकाबले सस्ते हुए हैं, डाउन गए हैं, सभी की सभी बढ़े ही हैं रैंकिंग में, ठीक है। अब बात करता हूं मैं दुनिया भर में तो सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग है, ठीक है। उसके बाद में आता है अश्गाबाद तुर्कमेनिस्तान का दूसरे नंबर पे। 3 नंबर पे जापान का शहर टोक्यो आता है जहां पे 2021 के ओलंपिक होने वाले हैं, हालांकि 2020 में होने थे लेकिन कोविड-19 की वजह से ये टल के 1 साल आगे एक्सटेंड किए गए हैं। उसके बाद में 4 नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। उसके बाद में सिंगापुर आता है 5वें नंबर पे, हालांकि इसकी रेटिंग गिरी है, कभी ये जापान की जगह पे हुआ करता था। और 6ठे स्थान पे आता है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, जिसको हमेशा लाइव सिटी कहा जाता है, कभी ना सोने वाला शहर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। 7वें नंबर पे संघाई आता है चाइना का। 8वें पे स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। 9वें स्थान पे आता है जिनेवा। जिनेवा आप सभी को पता ही होगा, WHO का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता ही है। और 10वें नंबर पे फिर से चाइना का एक शहर है बीजिंग, जहां पे दुनिया में पहली बार 5G इंटरनेट आया था। सिटी में यहाँ आया था, कंट्री में कहाँ आया था, दक्षिण कोरिया के अंदर आया था, देशों की बात की जाए तो चाइना ने बाजी मारी है, क्योंकि टॉप 10 में इसके 2 शहर जो है वो शामिल है। ये तो चलो होगी। रिपोर्ट है मर्सर की, मर्सर के बारे में जानेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हांगकांग है ना, हांगकांग बड़ा छोटा सा शहर है, यूं कहिएगा ये पूरा लगभग चाइना के कब्जे में ही है। चाइना का कब्जा इस पे होना स्वाभाविक भी है, हालांकि थोड़ा अमेरिका के साथ भी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा चाह भी रहा है कि अमेरिका इसको अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि इसके हांगकांग के बैंक जो हैं वो बड़े समृद्ध हैं, बहुत ही धनी बैंक है यूं कहिएगा आप लोग, ये है ही बहुत महंगा शहर अपने आप में, इसलिए सभी देशों की इस पे नज़र भी रहती है। चाइना की सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे इस वजह से भी है, क्योंकि अगर इसका साथ छूट गया तो उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो हांगकांग के बैंकों से जो है पैसा निकाल लेता है, तो ऐसा फिर कभी कर नहीं पाएगा वो। यहाँ का एरिया जो है वो 1106 यानी कि 1106 वर्ग किलोमीटर ही है, छोटा सा ही आप मानिएगा। और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, 74.5 लाख ही लोग रहते हैं। मैप में देखिएगा चाइना के बॉर्डर जो है बहुत ही ज़्यादा इसके सटी हुई है, पास लगी हुई है। कितना का महंगा है, तो एक नॉर्मल जो है क्राइटेरिया राउंड फिगर का देखा जाए, अगर यहाँ पे रूम लेके रहा जाए एक, तो तकरीबन 15,000 हांगकांग डॉलर देने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा हांगकांग डॉलर है, अमेरिकी डॉलर नहीं है। इंडियन रुपीज और हांगकांग डॉलर के बीच में तकरीबन 9-10 रुपए का फर्क है, मतलब एक हांगकांग डॉलर इक्वल टू 9.5 एंड समथिंग या 10 रुपए के आसपास, अप एंड डाउन खैर होता रहता है। तो 15,000 हांगकांग डॉलर, इसका मतलब है कि 1,46,000 के आसपास जो है वो मतलब रुपए देने पड़ेंगे किराया। अगर वहां पे बात की जाए रहने के हिसाब से, और रह रहे हैं तो फिर खाना भी खाएंगे। अच्छा, खाना खाएंगे तो एक दिन के अंदर ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों करेंगे तो $200 लग जाएंगे, तकरीबन आपके 2,000 रुपए लग सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के खाने के। इंटरनेट चलाना है तो $800, मतलब कि 800 हांगकांग डॉलर के हिसाब से आपको तकरीबन 8,000 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे इंटरनेट चलाने के लिए। ट्रांसपोर्ट सिटी के अंदर ही मूव करने के लिए तकरीबन 300 रुपए का खर्चा आ जाएगा। और एंटरटेनमेंट का मतलब मूवी, मतलब हफ्ते में 4 संडे आते हैं तो मतलब 4 बार मूवी देख के आएंगे, तो 4 बार मूवी देख के आएंगे तो तकरीबन 2,000 रुपए का फिर से खर्चा आ जाएगा एक महीने के अंदर, या 4 बार मूवी देखने का ही। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर महंगा है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा महंगा ही है, ठीक है। 8,000 रुपए तो आप देखिएगा इंटरनेट के देने पड़ते हैं, 1.5 लाख रुपए तो आप बताइएगा किराए के देने पड़ते हैं, ठीक है। इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि टॉप 10 के अंदर इसके 2 शहर जो हैं वो शामिल है। अच्छा, अगर यही देखा जाए कि दुनिया भर में सबसे सस्ते शहरों की बात की जाए तो इनमें कौन से हैं, तो ट्यूनीशिया का ट्यूनिस शहर जो है वो दुनिया का सबसे सस्ते शहरों में से जो है वो शामिल है। और दूसरे जो शहर आता है वो नाम्बिया का विंडहोक है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, किर्गिस्तान का बिश्केक है और पाकिस्तान का कराची शहर है। ये दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में जो है वो शामिल है। अच्छा, ये रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है मर्सर की। इसके सीईओ का नाम क्या है? मार्टिन फरलैंड है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब